Welcome back to channel. Good evening to all. Today we are discussing about Unit 5, Classroom Communication and Techniques. What are the communication means? Okay, we are discussing about what are the communication, what are the types of communication, and what is proper classroom communication. Okay, and at the end of this class, we are also discussing about techniques. What are the techniques we are used in classroom for better participation of learner? What type of communication we are used for good technique or for good instruction? Okay, so I will start my session now. If you have any doubt, you can write it down on description box or live chat. Yes, good evening to all. Myself, Dinesh. So I start my session. So first we have 4 agenda today's. Our first objective, define communication. We are defining communication process. What is communication? What is the mean of communication actually? Okay. Second one, we have classify the communication. What are the forms of communication? Okay. What are the type? We can also simply as say it classification. Okay. थर्ड वन डिस्क्राइब अपन 7C. कम्युनिकेशन में वो कौन से 7C हैं जो यूज होते हैं, उन 7C's को भी हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन. ओके, लास्ट में हमारे पास आता है टेक्निक्स क्या रहने वाली हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के. CR मींस क्लासरूम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन. कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन अगर मैं इजी वे में बोलूं तो क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, आप एक मैसेज को, एक इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल मैनर में परफॉर्म करते हो किसी के सामने, और जो दूसरा है वो क्या करेगा, उस चीज को जिस वे में आपने भेजा है उसी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स करेगा. वो रहने वाला है कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज और रिसीविंग अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ओके, अभी थोड़ा अच्छे से और देखते कम्युनिकेशन को. देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सेंडर होता है. सेंडर मतलब एक आइडिया बोल सकते हो आप. एक आइडिया होता है, उसके पास बहुत सारे आइडिया रहने वाले. एक आइडिया को आप एनकोड करते हो, मतलब उसको पूरा सम्मिलित कर दो. सम्मिलित मतलब जो भी आपने उसमें ऐड करना था, अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज जो भी, वो आपने एनकोड कर दिया. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसको थ्रो कर रहे हो. किससे थ्रो कर रहे हो? चैनल से. चैनल मतलब मीडिया. मीडिया क्या रहने वाला है? बोलकर या लिखकर मेनली. ठीक है, तो वो चैनल हो गया. उसके बाद में अगली प्रोसेस जो आएगी वो डिकोडिंग की आती है. डिकोडिंग कौन करेगा? जो आपका रिसीवर है, जो आपका लर्नर है, वो आपके कही गई बात को जो आप समझा रहे हो, बोल रहे हो. जैसे अभी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, एनकोड कर रहा हूँ, आप उनको रिसीव कर रहे हो और उनको क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो. डिकोड मतलब आप उनको खोल रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो उस लैंग्वेज में, उस वे में जो आपको जल्दी इजिबल होना चाहिए. ठीक है, और फिर जो रिसीवर है वो क्या करेगा, रिस्पांस देगा. रिस्पांस में फीडबैक आएगी, देन ये प्रोसेस पूरी चलती है. ओके, देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल है मेरे पास आपके लिए. देखिए जब आप NSTI के लिए रन कर रहे थे, जब आप एडमिशन टाइम में गए थे, तो जब आपने ऑटो वाले को कहा होगा कि भैया मेरे को NSTI चेन्नई जाना है, NSTI देहरादून जाना है, NSTI कानपुर जाना है, सिंपली. ओके, तो हो सकता है कि आप साउथ से हो और नॉर्थ में आए आप स्टडी के लिए, तो कम्युनिकेशन का थोड़ा वेरियर होता है. आप तो कहोगे कि मुझे यहाँ जाना है, बट जो ऑटो वाला होगा, मालिक होगा, जो भी ऑटो ड्राइवर होगा, वो नहीं समझेगा ना आपकी बात को. तो आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हो, या तो आप टूटी फूटी इंग्लिश यूज कर रहे हो या आप प्रॉपर वे में हिंदी बोल रहे हो. तो जो भी आप संदेश दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो क्या करेगा, उसको डिकोड करता है और उसको रिस्पॉन्स करेगा. चाहे वो आपको रिप्लाई ना दे, बोल के नहीं बोले ओके भैया मैं चलूंगा या नहीं चलूंगा, बट वो क्या करे कि आपको बोले गाड़ी में बैठ जाओ, इशारे से वो कम्युनिकेट करे. ठीक है, तो इशारे से वो कम्युनिकेट कर सकते कि आप बैठ जाओ, और वो गाड़ी को घेर करके रन करके आपको NSTI पहुंचा देता. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है. देखिए जो प्रोसेस रहने वाला है इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं कम्युनिकेशन में. देखिए एक सेंडर होता है, वो क्या करता है, अपने मैसेज को थ्रो करेगा, एनकोड करता है. ठीक है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन उसको डालना है, जैसे कुक खाना मेक करता है, तो उसमें क्या क्या डालता है, वो प्रॉपर पानी ऐड करता है, वाटर ऐड करता है, स्पाइसेस ऐड करता है, जो भी उसको ऐड करना है ना. सपोज वो कोई दाल बना रहा है ना, तो वो क्या जो भी उसमें ऐड करना है, सफिशिएंट वाटर, हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी है ना, वो डाल देता है. तो वही रहती है एनकोडिंग की प्रोसेस, कि जो सेंडर है, जो बना रहा है, जो अपनी बात को कह रहा है, वो एनकोड कर देगा, सारी इंफॉर्मेशन डाल देगा जो भी उसको कहना है,
या लिखकर या बोलकर मैसेज में डाल देगा। मैसेज क्या कहाँ से जाएगा, मीडिया के थ्रू जाएगा, ठीक है, मीडिया के थ्रू जाने वाला है। मीडिया कोई भी रह सकती है, बोलकर या लिखकर, ठीक है। अभी आगे चल के हम बहुत अच्छे से देखते हैं। फिर वो क्या करेगा, जो भी आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको डिकोड करता है, खोलता है, उसको समझता है अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडेबल मैनर में, राइट, ठीक है, और उसको रिस्पॉन्स करता है। देखिए इसमें दो मेनली फैक्टर रहने वाले हैं जो आपको कम्युनिकेशन में बैरियर कर सकते हैं। एक नॉइस हो सकता है, दूसरा फीडबैक में भी बैरियर हो सकता है वो बोले ना, वो डायरेक्ट ही फीडबैक दे दे आपको कि वो जैसे आप रन करना चाह रहे थे एनएसटीआई के लिए, तो उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया, बट उसने आपको एक इशारा किया गाड़ी में बैठ जाओ, तो वो एक फीडबैक ले सकते हो आप। एक उसने रिस्पॉन्स दे दिया कि आप बैठ सकते हो, बट आपको एक करेक्ट आंसर नहीं मिला कि वो चलेगा या नहीं, है ना। हालांकि उसने जो आंसर दिया, जो रिस्पॉन्स दिया, कौन सी फॉर्म में दिया, वर्बली दिया, सॉरी वर्बली, नॉट वर्बली बट गेस्चरली, उसने आपको इशारा किया। ओके राइट। देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। एक आइडिया होता है, उसको एनकोड करेंगे, आप सेंड करते हो। एनकोड मतलब उसको जो भी इंफॉर्मेशन डाल दिया आपने उसको सेंड कर दिया, ट्रांसमिट करते हो। ट्रांसमिट मतलब वो पूरा एक्सप्लेन करके आपने एनकोड कर दिया है कि जब जो बंदा आपके वर्ड को समझेगा, आपको सुनेगा, वो उस चीज को वो एक्सप्लेन मिलने वाली है पहले से। ऐसा नहीं कि जो अभी मैं समझा रहा हूँ उसको आपके इस बात को समझने के लिए आपको एक अदर 1 घंटा रखना पड़े, 1 घंटा आपको इंक्लूड करना पड़े, वैसा कुछ नहीं रहने वाला है। जो भी मैं कहूंगा क्लासरूम कम्युनिकेशन में, जो भी आप टॉक करोगे अपने ट्रेनिंग से, वो पूरा एक्सप्लेन्ड मैनर में रहने वाला है, एनकोड रहेगा। वो क्या करेंगे, सिर्फ उसको डिकोड करते हैं, अंडरस्टैंड इन योर ओन लैंग्वेज। वो अपनी जो लैंग्वेज है उनका सरल तरीके से सीखने का, उसमें डिकोड करेगा, ठीक है, और एक्शन करेगा। एक्शन मीन रिस्पॉन्स करेगा, डू करेगा, देन ये प्रोसेस दोबारा से चलती रहती है। ओके, कोई भी डाउट आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो। देखिए एलिमेंट्स क्या रहने वाले हैं, मेनली 4 एलिमेंट रहते हैं। पहला होता है ऑडियो, दूसरा रहता है वीडियो, विजुअल भी बोल सकते हैं आप, देखने वाला जो दृश्य रहता है। थर्ड वन आता है ऑडियो विजुअल, बोल भी सकते हो देख भी सकते हो, दोनों चीज रहने वाली। फोर्थ रहने वाला है एक्शन, परफॉर्मेंस, समथिंग आप करके दिखाओगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट है, मेनली 4 एलिमेंट है, ऑडियो विजुअल और एक्शन, ठीक है। फाइनल के लिए प्रिपेयर कर दो आप कि व्हाट इज द 4 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये है वो 4 रहने वाले। अभी हम देखते हैं वन बाई वन कि कौन सा कहाँ पे वर्क करने वाला है, ठीक है। देखिए जो ऑडियो रहने वाला है एलिमेंट, उसमें क्या रहता है कि जो भी आप करते हो ऑडियो में वो वर्बली रहने वाला। अब वर्बली सभी को क्लियर हो रहा है कि वर्बली में आप बोल के करते हो, राइट, राइट, बोल के करना है, स्पोकन मतलब स्पीक करना है, ठीक है। साउंड वगैरह भी हो सकता है। सिग्नल्स, सिग्नल्स मतलब जो आप सुनते हो, सिग्नल मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो रही है बट वो ऑडियो फॉर्म में है, ठीक है, वो रहने वाला है सिग्नल। अगला होता है विजुअल में, जो जिसको आप देख सकते हो। रिटर्न मटेरियल जो भी रहता है, देखिए जैसा आपने 6th यूनिट में पढ़ा है रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि उसमें जो रिटर्न मटेरियल है उसको वो कितने टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का रहने वाला है। वही होता है विजुअल एक्चुअली में, कि कोई प्रिंटेड चीज आप पढ़ रहे हो या देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, अभी आप पीपीटी देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब लाइव क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो ये कौन सा है आपका एलिमेंट, ऑडियो विजुअल एलिमेंट है। और कौन सा कम्युनिकेशन है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हो लाइव चैट में कर रहे हो, मैं उसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, या जो आपका रिस्पॉन्स है कि सर क्लास अच्छा है, या कोई कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, या आपको बात समझ नहीं है, एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या करोगे, उसको कमेंट में लिखते हो, ठीक है। तो वो रहने वाला है, इसमें अलग अलग फॉर्म रहने वाले, ठीक है। आई थिंक थर्ड वन भी आपको क्लियर होगा। लास्ट वन आता है एक्शन, कि हमें क्या करना है कि नॉन वर्बल टाइप हम इसमें कम्युनिकेशन यूज कर सकते हो। अब नॉन वर्बल क्या रहता है, आप साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हो, गेस्चर पोस्चर भी यूज कर सकते हो मेनली, ठीक है। तो एक्शन में क्या आने वाला है, नॉन वर्बल रहेगा। नॉन वर्बल में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, साइन सिग्नल से रह सकते हैं, गेस्चर रहेंगे, पोस्चर रहेंगे, ठीक है। ऑडियो विजुअल बोल सकते हो आप इसमें एक्शन में, कि ऑडियो और विजुअल भी दिखा रहे हो, साथ में कुछ करवा रहे हो। जैसे प्रैक्टिकल बोल सकते हो आप, परफॉर्मेंस स्किल टेस्ट बोल सकते हो, आप सिखा रहे हो प्रैक्टिकलिटी, तो बोल भी रहे हो, दिखा भी रहे हो और कर भी रहे हो, क्लियर। तो पोस्चर भी आ रहा है ना, आप कुछ स्टैंडिंग पोजीशन भी आ रही है आपकी, आप कैसे खड़े हो। आप ऐसे भी नहीं खड़े हो कि जो बच्चों को आप डेमोन्स्ट्रेट करवा रहे हो, स्किल सिखा रहे हो, उनको वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो पोस्चर भी उसमें आने वाला है, राइट। ये क्लासिफिकेशन आती है, मेनली कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन है वो ये रहने वाली है। इसमें से हमने सभी पढ़ा हुआ है, बस एक न्यू टर्म आ रही है आपके लिए,
कि इंटरपर्सनल और इंट्रा कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम सिंगल बाय सिंगल देखते हैं। बट जो कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी होती है? वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रा कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। अभी देखते हैं ईच बाय ईच कि वन वे कम्युनिकेशन क्या है। देखिए जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन में क्या है, जो भी आप आइडिया कर रहे हो वो सिर्फ सुनने वाला है आपका, वो जो भी आप मैसेज दे रहे हो वो सिर्फ आपका जो लर्नर है, ट्रेनी है, वो सिर्फ सुनेगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। आपको कोई सेकंड वे में आंसर मिल सकता है बट वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। ठीक है, तो जो वन वे मेनली कम्युनिकेशन रहता है कौन सा रहता है क्लासरूम में? लेक्चर मेथड रहता है। ठीक है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर। सेंडर उसको भेजता है किसके लिए? रिसीवर के लिए। बट नथिंग गोज बैक इन रिटर्न, आपको वापसी में कोई फीडबैक नहीं मिलने वाला है। द सेंडर कैन यूज वन वे कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म, वो किस चीज को बताने के लिए वन वे कम्युनिकेशन यूज कर सकता है? जैसे कोई सर्कुलर वगैरह होते हैं कॉलेज के, या आपको कोई नोटिफिकेशन दे दी जाती कि अभी डायरेक्टर सर क्या कर रहे हैं कि आपको एड्रेस करेंगे कोई नई थिंग, कोई कोर्स के रिलेटेड या कुछ और समथिंग, तो आपको एक वन वे कम्युनिकेशन दिया जा रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा रही जा रही है, आपको उनको फॉलो करना। उसमें आपके कोई रिस्पॉन्स की उनको जरूरत नहीं है कि हम क्यों जा रहे हैं नीचे। हाँ, आप जर्नल वे में आस्क कर सकते हो कि हाँ हम क्यों जा रहे हैं, बट वन वे कम्युनिकेशन मेनली रहने वाला है इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कमांड रह सकती है। देखिए वन वे जो कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, टेलीविजन बोल सकते हैं कि टेलीविजन से आपको क्या रहने वाला है कि वो टीवी में जब आप न्यूज सुन रहे हो, ठीक है, न्यूज सुनते हो आप, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है बट आप उसको रिस्पॉन्स थोड़ा दे रहे हो। हाँ मैं मानता हूं कि आप रिस्पॉन्स करते हो। कैसे करोगे कि मान लो अभी आपके एरिया को कोई न्यूज सुनाई देता कि इस एरिया में कोई रॉबरी हुई है, बट अगर वो फेक न्यूज है तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा, आप हो सकता है थोड़ा र्यूड हो जाओ, आपको एंगरनेस आ जाए कि ये तो गलत दिखा रहे हैं, ये टीवी वाले भी टीआरपी के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो वही आप बोल सकते हो कि आपका एक रिस्पॉन्स हो सकता है बट वो नहीं आपका रिस्पॉन्स ले रहा है। आप टीवी से क्या कर रहे हो, न्यूज देख रहे हो, सुन रहे हो, बट वो आपका रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। ठीक है, रेडियो पे भी जैसे आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो, मिर्ची एफएम वगैरह सभी ने सुना होगा, है ना, मंत्रा रेडियो वगैरह जो भी होता है, मिंत्रा रेडियो वगैरह, है ना, आकाशवाणी वगैरह। तो उसमें क्या करते हैं, आप सुनते हो बट यू हैव नॉट टू रिटर्न समथिंग आंसर, आप कुछ नहीं आंसर करना। स्पीच, देखिए स्पीच कोई कंपटीशन होता है तो आप सभी की स्पीच सुनते हो, जो डिस्कशन होता है, रिजल्ट जो अनाउंस करते हैं, कोई रेक्टिफिकेशन बताते हैं, वो फाइनल में होने वाला है, वो भी आपको बताया जाता है, वो आपसे पूछा नहीं जाता है, वो आपको बोलते हैं आप ऐसा करो, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन ही दी जा रही है, आपसे कोई वो फीडबैक नहीं ले रहा है। तो ये सब क्या है, वन वे कम्युनिकेशन रहने वाला है। ओके, कुछ एग्जाम्पल है जैसे टीवी, रेडियो, एफएम रेडियो, वट ओके। टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन में जैसे पता लग रहा है कि इसमें दोनों तरफ से का जो एक्टिवनेस है वो जरूरी है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आस्क करता हूं तो आपका भी एक्टिव रोल होना चाहिए, है ना। जैसे हम लेसन प्लान में जब हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन स्टेप करते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जो हम उनको सिखा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं नॉलेज को, आपको वो फीडबैक लेना है कि उनको कितना समझ आ रहा है, एक अच्छा रिस्पॉन्स लेना है कि मेरी बात आपको समझ आई या नहीं, कि मैं कुछ और मायने में बोलूं, कुछ और इजी वर्ड बोलूं। ठीक है, तो वो रहने वाला है मेनली टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या रहता है, एक बहुत अच्छा वो देता हूं आपको एग्जांपल। जो टीचिंग होती है वो भी टू वे कम्युनिकेशन रहती है, और जो लर्निंग है वो भी टू वे कम्युनिकेशन होती है। बहुत सारे ट्रेनिंग्स डाउट कर रहे थे मेरे को व्हाट्सएप पे कि जो सर टीचिंग है वो टू वे कम्युनिकेशन है या सिंगल वे। देखिए जो टीचिंग है असल मायने में वो टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ओके। देखिए जो ऑडियंस है, मेरे इस क्वेश्चन, देखिए अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो या सेमिनार आप होल्ड कर रहे हो या कोई आप लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो ऑडियंस क्या है, रेज कर सकती है क्वेश्चन, आपके फीडबैक के लिए आपको बता सकती है कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है या आपने इतना अच्छा किया, रेज करती है क्वेश्चन को। आप क्या करते हो, यू हैव टू इन्फॉर्म आइडियाज ऑप्शंस, आप ऑप्शन ओपिनियंस को उनके लिए रेज करते हो, उनको आंसर करते हो। तो टू वे कम्युनिकेशन होना कि पहले आप उनको सिखा रहे थे, उन्होंने आपको कुछ फीडबैक दिया, कुछ क्वेश्चन दिया, आप उनको क्लैरिफाई करो, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। आप दोनों अपने विचारों को एक्सचेंज कर रहे हो, रियल मायने में आप एक्सचेंज कर रहे हो अपने विचारों को दूसरे के विचारों के साथ, राइट। देखिए टू वे कम्युनिकेशन में आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो अभी आप बोल रहे हो कि हमारा जो एनएसटीआई है वो 15 अगस्त से ओपन होने वाला है, ठीक है, एक एग्जांपल है। बट जो लड़की है वो बोलती कि जो विमेन एनएसटीआई है वो अभी ओपन नहीं हुआ है,
वो हमारे टीचर ने कहा है कि वो 30 सितंबर के बाद ओपन होने वाला है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। बट लड़का क्या कर रहा है कि 15 अगस्त बोल रहा है, और जो लड़की है वो क्या हो रही है 30 सितंबर को। तो दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं। एक ने कहा कि मुझे कॉलेज वालों ने बताया, मेरे जो कोलीग्स हैं वो बता रहे हैं, और लड़की क्या हो रही है कि हमें टीचर ने इन्फॉर्म करके बताया। तो आप क्या कर रहे हो, अपने अपने नॉलेज को, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ठीक है। वो रहता है टू वे कम्युनिकेशन। अगर ये लड़का बात कर रहा है तो उधर से उसको रिस्पॉन्स कुछ आ रहा है, नहीं नहीं भैया मेरे कॉलेज वालों ने बताया कि सितंबर को खुलने वाला है कॉलेज, ओके, एक एग्जांपल। देखिए अभी ये जो कोई कंपनी का एम्प्लॉय है वो अपने कोलीग से बात कर रहा है, या अपने मैनेजर से बात कर रहा है, या समथिंग किसी से बात कर रहा है, तो अभी ये अपनी बात को बोल रहा है, मैडम क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, उसको सुन रही है, डिकोड कर रही है, आसानी से उसको क्या कर रही है, लिसन कर रही है, देन वो रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये रहने वाला है टू वे कम्युनिकेशन, ओके। अभी हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जैसे इसके नाम से पता लगा कि वर्बल मतलब बोलकर, कुछ बोलकर होने वाला है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें क्या यूज करते हो, साउंड्स यूज करते हो मेनली, ठीक है, साउंड्स। और आप क्या करते हो, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हो अपनी योर सेल्फ में, योर सेल्फ में, ओके। देखिए इसमें जो मेनली रहने वाला है, आप गेस्चर भी यूज कर सकते हो, मैनरिज्म को अपने दर्शाते हो। मैनरिज्म मतलब जो आप मैनर से बात करोगे, अपने कम्युनिकेशन को करोगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, साउंड इंक्लूड रहने वाला, आप अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, वर्ड्स को एक्सप्रेस करने वाले हो। तो ज्यादा नहीं रहने वाला है वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए नॉन वर्बल क्या है, नॉन वर्बल बिल्कुल सेम इसका अपोजिट रहता है थोड़ा सा, कोई ज्यादा चेंज नहीं रहने वाला है इसमें। बट आप एक चीज बोल सकते हो कि इसमें जो भी मैसेज होने वाला है वो वर्डलेस होने वाला है, ठीक है। बहुत इजी करके मैंने आपको ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, नॉलेज दे पाऊँ। तो नॉन वर्बल क्या रहता है कि वर्डलेस होने वाला है, जो भी आप करोगे, नॉलेज को दोगे, इंफॉर्मेशन को दोगे, वो वर्डलेस है। अब वर्डलेस कैसे होगा, कि आप क्या करोगे, गेस्चर यूज कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मतलब इशारा करोगे आप, बॉडी लैंग्वेज मतलब साइन लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आप आई कांटेक्ट से बात करते हो, है ना, वो सब रहने वाला है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन आप भी यूज कर सकते हो, इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। देखिए जो भी आपकी बॉडी की लैंग्वेज है जिससे आप लीड कर रहे हो, लीड मतलब आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे आप बॉडी से इशारा कर रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ना, है ना। स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा है या हमने सुना भी है, कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी से अलग नहीं है, क्योंकि कहा भी जाता है गॉड मेक्स मैन, टेलर मेक्स जेंटलमैन। क्या होता है कि गॉड क्या करता है, इंसान को क्रिएट करता है, इंसान को बना देता है, बट जो टेलर होता है वो इंसान को जेंटलमैन बनाता है, ठीक है। जब आप जेंटलमैन बन जाओगे तो किस चीज की नेसेसिटी रहती है, बातचीत करने के ढंग की, कम्युनिकेशन की, एक बेटर कम्युनिकेशन की, ठीक है। तभी बोला जाता है कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। आई होप आपको नॉन वर्बल भी क्लियर हो गया, जो भी डाउट आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो। यस, देखिए अभी आता है नया जो आपके ये रहने वाला है इंटरपर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, इंटर आपके अंदर का, पर्सनल मतलब आपका खुद का, आपका अंदर का ही कोई कम्युनिकेशन रहने वाला है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेनली क्या होता है, एक इजी वे में हम बोल सकते हैं, हम दो या दो से अधिक से किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। बात किस चीज पर करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर रहने वाला है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट पीरियड पे रहने वाला, कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक पे रहने। कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक मतलब जो भी आपने कोई मीटिंग अरेंज किया, जो भी आप लाइव क्लास कर रहे हो, उसी पे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा डिस्कशन कर रहे हो, थोड़ा सा आप डिस्कशन कर रहे हो, मोर देन टू पीपल टॉक टू ईच अदर। अभी ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, जो भी ये भी जिस भी मीटिंग से छूटे हैं, या जो भी इन्होंने केस स्टडी किया, केस स्टडी मतलब किसी चीज को ये डेवलप कर रहे थे, या मीटिंग ज्वाइन किया था, वहां पे कोई केस को सॉल्व कर रहे थे, किसी मैटर को ये पे ये डिस्कशन कर रहे थे, तो उस पे ये थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, वो रहता है आपका इंटरपर्सनल। मतलब आपके अंदर की जो खूबी है वो रहने वाली है इंटरपर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या रहता है, बिटवीन टू पीपल्स, बट कैन इन्वॉल्व मोर इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन आप यूज करते हो, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको क्लियरिफाई करता हूँ अच्छे से। देखिए व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो कौन सा कम्युनिकेशन आप यूज कर, इंटरपर्सनल, आपके अंदर का गुण है कि आप क्या बात कर रहे हो,
कैसे आप बिहेव कर रहे हो, कैसे आप मैनरिज्म को फॉलो कर रहे हो, राइट। देखिए अ टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कसिंग ऑन असाइनमेंट, देखिए क्लियर है कि एक टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा है असाइनमेंट पे, ठीक है। क्या डिस्कस कर सकता है वो, कि सर ये जो क्वेश्चन आपने दिया था असाइनमेंट में वो आपने पढ़ा या नहीं है, ठीक है। तो टीचर क्या डिस्कस कर रहा है, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है, असाइनमेंट को डिस्कस कर रहा है, या कोई डाउट को क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा है कि जो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या दर्शाता है, कि आपकी जो अंदर की खूबी है, जो आप पढ़ चुके या पढ़ा रहे हो, उसी से रिलेटेड रहने वाला है। आपकी अंदर की खूबी है उसी से रिलेटेड रहने वाली है, किससे, टॉपिक से, स्पीच से, या किसी कम्युनिकेशन से। देखिए अ पेशेंट एंड डॉक्टर डिस्कसिंग ऑन ए ट्रीटमेंट, पेशेंट और डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट से तो डिस्कस नहीं करने वाला, बट नर्स से कर सकता है। नर्स या जो भी गायनी वगैरह जो भी रहता है उसका मतलब कि जो भी सीनियर स्टाफ या कुछ और, जैसे एमएस बोल सकते हैं, मेडिकल सुपरडेंट जो रहता है, ठीक है, या जो ऑपरेशन करने वाला मेन डॉक्टर रहता है, उससे वो डिस्कस कर। तो क्या चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है, ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे देखिए अभी डिस्कशन हो रहा है कोरोना वैक्सीन पे, डिस्कशन हो रहा है N95 मास्क पे। तो N95 मास्क क्या है, सभी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि हमारा मास्क लोगे आप N95, तो क्या होता है कि आप जल्दी सेफ रहो कोरोना से, है ना, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर का जो स्किल है, जो उनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो उसको दर्शा रहे हैं कैसे, कि हमारा मास्क खरीदो, ये कोरोना से आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है अपने स्टाफ से, अपने एमएस से, किसके बारे में, एक ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको उसने करना है, परफॉर्म करना है ना, वो ऑपरेशन में कोई ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। अ मैनेजर एंड ए पोटेंशियल एम्प्लॉय ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, देखिए कोई इंटरव्यू देने गया है, कोई एम्प्लॉय, ठीक है, कोई इंटरव्यू देने के लिए गया है, तो वहां पे जो मैनेजर है उससे आस्क कर रहा है। अब वो किस चीज के बारे में आस्क कर रहा है, जो भी उसके अंदर की खूबी है उसको निकाल रहा है बाहर, और वो पर पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे वो, जिस वैकेंसी के लिए गया है, जिस जॉब के लिए गया है ना, वो उसी के लिए रिलेटेड ही उससे डिस्कस करेगा, उससे क्वेश्चंस वगैरह करेगा, कुछ करेगा, ठीक है। वो रहने वाला है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, लाइव में लिखो, या कमेंट्स करो। ओके, अभी आता है इंट्रा कम्युनिकेशन। देखिए ज्यादा बताने की बात नहीं है, ये पिक्चर ही आपको क्लियर कर देगी कि इंट्रा कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है। अभी मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ सोचने के लिए। ये पिक्चर देखो आप, और आपको क्या लग रहा है, ये पिक्चर क्या कहना चाहते हैं इंट्रा कम्युनिकेशन, आप पढ़ सकते हो साथ में। मेक श्योर इट इज कनेक्टेड बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग, और इधर लिखा है इनसाइड द लैब और वी फोर टॉकिंग, ठीक है। तो कुछ टाइम है आपके पास, आप अपना अपना जो भी आपके पास बेटर आइडिया वो आप लिखो डिस्क्रिप्शन में, मैं चेक करता हूँ कि आप कितना समझ रहे हो इंट्रा कम्युनिकेशन को। ओके गुड, सभी ने अच्छे सेशन दिए। देखिए इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होता है, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है वो ब्रेन को, और ये टंग, ये वाला तो एक एग्जांपल है ओनली जस्ट आपको समझाने के लिए, बट जो इंट्रा कम्युनिकेशन रहता है क्या रहता है, आप कई बार इसको देखते हो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मिलता है आपको नेट्स वगैरह पे, अनदर बुक्स में, बट ये इंट्रा कम्युनिकेशन हमने लिया है, ठीक है। आप इंट्रा पर्सनल बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए इंट्रा कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है, कि जो भी आप बात करोगे, ठीक है, वो बहुत ही लॉजिकल मैनर में होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल मैनर में कैसे होगी, कि आप जैसे किसी प्रैक्टिकल को करवा रहे हो, क्लासरूम टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं ना, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड टेक्निक्स, तो हम क्लासरूम की बात करते हैं। क्लासरूम में जब आप इंट्रा कम्युनिकेशन यूज करोगे, आपको क्या करना है, जो भी डेवलप्ड थिंग है, जो पहले से स्टैंडर्ड है, प्रोसेस एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, डेवलप्ड आइडिया है, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको वही देनी है, अवेयरनेस में देनी है। ऐसा नहीं कि आपका मेंटलिज्म, आप कहीं और घूम रहे हो, बट जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो आपने गलत दे दिया, उसके बाद में जो भी बच्चा टास्क कर रहा है कोई भी, उसको थोड़ा लॉस होता है, इंजरी आता है, या आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल जो भी है वो वेस्ट हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप जब इस कम्युनिकेशन को करते हो तो आप पूरे परिचित रहते हो कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या कहना है, ठीक है। इनसाइड द लैब और बिफोर टॉकिंग, मतलब लैब में जाने से पहले, ये तो एक एग्जांपल इनसाइड द लैब, मतलब जब आप किसी काम को करवाओगे तो उससे पहले का भी आपको पता होना चाहिए कि उस बात में लॉजिक क्या होना चाहिए। और बिफोर टॉकिंग, बताने से पहले, बिफोर टॉकिंग और टीचिंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कम्युनिकेशन करने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रहने वाला है।
ठीक है। एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। जो इंट्रा कम्युनिकेशन रहता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दोनों का मिश्रण जो रहता है, वर्बल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वही होता है आपका इंट्रा कम्युनिकेशन, राइट। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इंट्रा कम्युनिकेशन अभी थोड़ा और अच्छे से कर दूं। देखिए हाईली डेवलप्ड सेल्फ नॉलेज, जो आपका सेल्फ नॉलेज है हाईली डेवलप्ड है। वही कहा ना हमने कि आप बोलने से पहले सोच के बता रहे हो कि ये है क्या। एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर में आप जानकारी दे रहे हो, ठीक है, इन्वॉल्विंग एक्यूरेट नॉलेज और गोल। देखिए जो भी आप दोगे नॉलेज को, वो एक्यूरेट रहने वाला है और गोल ओरिएंटेड रहने वाला है, ठीक है। स्ट्रेंथ होगी उसकी, स्ट्रेंथ मतलब जो भी आप वर्ड यूज करो उनका एक प्रभाव रहने वाला है लर्नर्स के माइंड में, लर्नर्स की लाइफ में, राइट। लिमिटेशन रहने वाली है, कुछ मूड रह सकता है, ठीक है, डिजायर्स एंड मोटिवेशन भी रहने वाली है। क्लियर। अभी आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जैसे इसके नाम से पता लग रहा है मास। देखिए जब आप +2 पास किए था आपने, या जैसे आपने आईटीआई पास आउट किया, तो आप जब गेट से बाहर निकलते हो या जब कभी भी आप ट्रेवलिंग के लिए जाते हो मार्केट प्लेसेस में, तो वहां पे स्पॉट बने होते हैं कुछ। वहां पे क्या कोई इंस्टीट्यूट वाला खड़ा होगा और वो क्या होता है, कोई कार्ड बांट रहा होता है, कोई पर्चियां बांट रहा होता है कि ये हमारे कॉलेज का एक वो रिसिप्ट टाइप है, आप इस पे देखो ये कोर्सेज हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, आप इनको कर सकते हो। याद आ रहा है आपको कुछ? यस, ये वही रहने वाला है कि आप हमारी आईटीआई से ये वाला करो। 20,000 आप दो इलेक्ट्रिशियन के लिए, फॉर एग्जाम्पल 20,000 आप देते हो तो आपका इलेक्ट्रिशियन को आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, मतलब आपको हम एडमिशन करते हैं। तो वो कुछ अपना ग्रोथ करते हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को हायर कर रहे हैं, दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो रहता है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन मेनली क्या रहने वाला है, प्रिंट फॉर्म रहता है। देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे पेपर की, रिसिप्ट की या कार्ड की, वो क्या था, प्रिंट के माध्यम से था, है ना। एक पेज पे वो प्रिंट था ना, आइदर इट इज कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। जो भी मैसेज होगा वो इनके थ्रू ही जाने वाला है जनरल पब्लिक में, ठीक है। आउटलेट्स कॉल्ड मास मीडिया, जो भी आउटलेट आपको मिलता है, जो भी आउटपुट मिलती है उनके थ्रू से जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है, उसी को बोलते हैं मास मीडिया, ठीक है। इस पे क्या रहने वाला है, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म एंड प्रिंटेड मटेरियल्स डिजाइन टू बी रीच लार्ज ऑडियंस। देखिए रेडियो और टेलीविजन अभी क्यों आया इसमें, फिल्म वगैरह, क्योंकि इनमें ये खुद का प्रमोशन कर रहे हैं ना। प्रमोशन मतलब अपनी नॉलेज को दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, बट साथ में क्या कर रहे हैं, आपके अपने आप को हायर कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को मार्केटिंग की तरह कर रहे हैं, है ना। वो रहता है मास कम्युनिकेशन। देखिए जैसे टेलीविजन हमने यहाँ पे क्यों लिया है, टेलीविजन मतलब जब न्यूज देखते हैं आप तो वो बोलते हैं कि बने रहिए आज तक के साथ में ना। तो वो क्यों बोलते हैं बने रहिए, वो खुद को प्रिपेयर करते हैं उस टाइम में, खुद को डेवलप कर रहे हैं आपके सामने, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक टाइप की मार्केटिंग टाइप कर रहे हो कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो आपको अपकमिंग न्यूज ये मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ा हम आपको न्यूज दिखाने वाले, राइट। फिल्म और रेडियो पे भी वैसा ही रहने वाला है। देखिए मास कम्युनिकेशन कुछ एग्जांपल है, जैसे रिपोर्टर आप बोल सकते हो, आर लास्ट का मिसिंग है बट ये रिपोर्टर है, नॉट रिपोर्टर। रिपोर्टर टीवी रेडियो कम्युनिकेशन थ्रू हो रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, रिपोर्टर के साथ हो रहा है, टीवी या रेडियो से रहता है, या इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये सारी इलेक्ट्रॉनिक की गैजेट है ना, तो उनके थ्रू होने वाला है मास कम्युनिकेशन। देखिए प्लानिंग फॉर कम्युनिकेशन। देखिए यूनिट 4 में हम क्या पढ़ते हैं कि प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। देखिए इंस्ट्रक्शन जब हमें करना है, जब हमें पढ़ाना है, तो हमें क्या करना है कि हमारी 4th यूनिट का नाम क्या, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्शन के लिए तैयारी करते हैं, हार्वर्ड का लेसन प्लान हम फॉलो करते हैं, 4 स्टेप फॉलो करते हैं। अभी जो हमारे पास रहने वाला है, हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्लानिंग होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़े हम हर कुछ बोल दें, है ना। हर कुछ बोलोगे तो क्या आउटपुट मिलेगी, आप कुछ नहीं मिलने वाली है, आपका ट्रेनिंग फेल हो जाएगा, जो भी कुछ आपके बारे में उनके लिए इमेज था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को अगर आप बेटर करना चाहते हो तो हमेशा एक ही बात हम रिपीट कर रहे हैं हर क्लास में, क्या ऐड करो, 5W + 1H करो। अब 5W क्या रहने वाली है, एक बार दोबारा से करते हैं, व्हाट, व्हाई, whom, who एंड व्हेन। देखिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स का लास्ट वीक से मेरे को रिप्लाई आ रहा है कि 6W को क्लियर। देखिए 6W भी होता है, जो 6W होता है वो कुछ और नहीं है, कुछ अलग नहीं है उसमें, उसमें विच इंक्लूड हो जाता है।
बट एजुकेशन में विच वर्ड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। विच का मतलब होता है कि वो नेसेसरी को थोड़ा खत्म कर रहा है, तब हम क्या करते हैं कि विच को थोड़ा कम यूज करते हैं। विच मतलब उसमें आ जाता है कि कौन सा, है ना, कौन सा मतलब चॉइस दे रहा आपको, हमें चॉइस नहीं, हमें जो कम्युनिकेशन करना है एक इफेक्टिव मैनर में करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, हमें ये वर्ड यूज करने, हमें एक इफेक्टिव तरीके से चलना है, ठीक है, राइट। तब हम विच को यूज नहीं करते हैं। आई होप आपको 6W का कंसेप्ट भी अभी क्लियर हो गया। तो 5W क्या रहने वाले हैं, व्हाट, व्हाई, हुम, हु, व्हेन और हाउ, ठीक है, राइट। देखिए अभी सिंगल बाई सिंगल देख लेते हैं कि व्हाट में क्या रहने वाला। देखिए लिमिटेशन रहने वाली, इमिटेशन आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हो, राइट, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। वाई में नेसेसरी आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। हु में किसके लिए कर रहे हो, हु रिसीवर किसके लिए कर रहे हो आप, ठीक है, किसको आप दे रहे हो नॉलेज। हुम किसके थ्रू दे रहे हो, व्हेन कब, टाइम और डेट क्या है, कब मैं दे रहा हूँ लेक्चर, जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो क्या टाइमिंग है मेरी। हाउ मतलब कैसे कर रहे हो, ठीक है। हाउ के लिए उतना हम प्रिफेयर नहीं करते हैं, कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं ज्यादा, बट हाउ आप कैसे करते हो, जब आप कैसे करोगे परफॉर्म, जब आप सोचने लगते हो तो हाउ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वे मतलब कि जो भी तरीका रहने वाला है, वे एंड मेथड वही रहने वाला है हाउ। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के 4 स्टेप हैं। क्या स्टेप है, आप रिसीव करते हो मैसेज को, पहला स्टेप। दूसरा अंडरस्टैंड करते हो। तीसरा स्टेप आप अप्लाई करते हो, रिस्पॉन्स देते हो। चौथा आप फीडबैक देते हो, उस पर एक्शन करते हो। ओके, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाली है इसमें, बट आप फिर भी अगर कोई आपसे आस्क करता है फाइनल में CITS में, ओके, तो आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन के 4 चरण रहने वाले हैं। पहले चरण में आप क्या करते हो कि मैसेज को रिसीव करते हो, ठीक है। दूसरे चरण में क्या होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। तीसरे चरण में क्या होता है, आप उसको यूज करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। चौथे में क्या होता है, लास्ट स्टेप में आप फीडबैक देते हो, आप एक्शन करते हो। एक्शन मतलब आप उसको डू में करते हो, ठीक है, ओके। देखिए 7C, देखिए 7C क्या रहने वाले हैं अभी हम देखते हैं। 7C's का मतलब होता है क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट एंड कॉन्साइस, कॉर्शियस, कॉन्क्रीट और कंटेड। अभी हम देखते हैं वन बाई वन इनको। देखिए क्लियर क्या रहने वाला है, जब आप क्लियर यूज कर रहे हो, 7C कर रहे हो, कोई वेरिएट नहीं रहने वाला, तो क्लियर आपका जो भी मैसेज है शॉर्ट मैनर में होना चाहिए, क्लियर मैनर में होना चाहिए। क्लियर मतलब जो भी आप बोल रहे हो चूज करके बोलो, शॉर्ट करके बोलो। शॉर्ट मतलब इतना भी छोटा कम्युनिकेशन मत करो कि वो टेलीग्राफिक लेटर बन जाए। टेलीग्राफिक लेटर सिर्फ देखने में अच्छे लग सकते हैं, PPT में अच्छे लगते हैं कि आप उनको थोड़ा थोड़ा दिखाओ। PPT में कोई ग्रंथ नहीं लिखना है, PPT में थोड़ा सा वर्ड लिखो, वहां पे उसको आप एक्सप्लेन करो, अपने आइडियाज दो। वो होता है PPT के थ्रू कम्युनिकेट करना, है ना। आप लिख के ले आते हो बहुत कुछ, पूरा रामायण सा, पूरा लेंथी पैराग्राफ ऐसे टाइप, है ना, वो PPT से पढ़ाने का तरीका नहीं है। बट अभी ऑनलाइन में जो भी चलता है उसमें हमें थोड़ा बताना पड़ता है, क्योंकि आप क्या करते हो, स्क्रीन पे आपका फोकस ज्यादा रहता है, बातों पे थोड़ा कम रहता है। क्योंकि बातों पे क्यों कम रहता है, बहुत सारे बैरियर है ना, कि कोई आपको आवाज मार रहा है, या आपका मेंटेन टूट रहा है, जैसे कॉल आ गया आपको, या समथिंग, बारिश लग जाती है बाहर, कोई थंडरिंग होती है बाहर, तो आपका कंसंट्रेशन टूटता है, ठीक है। तो हमें PPT में लिखना पड़ता है, ओके। बट जो राइट मेथड है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, उनको एक्सप्लेन करना। तो क्लियर से क्या होता है कि आपको फेमिलियर रहना है सभी के साथ, जो भी कम्युनिकेशन हो फेमिलियर होना चाहिए। कन्वर्सेशनल वर्ड यूज करने, कन्वर्सेशनल वर्ड्स मतलब जो सबको यूज आते हैं, ठीक है। तो क्लियर में कंस्ट्रक्टिव इफेक्टिव तरीका आपको फॉलो करना है, जो भी सेंटेंस है वो सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में यूज करनी, राइट। कंप्लीट से जो भी बात करनी है पूरी करनी है, अधूरी नहीं करनी है। और पूरी बात करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव दिखाने के लिए 5W+1H को आप ऐड कर सकते हो। 5W क्या रहने वाला है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, विच भी आप ले सकते हो, हाउ भी ले सकते हो, ओके। तो आप क्या करोगे, जो भी कंप्लीट वर्ड में आप अपनी बात बोलोगे, तो आपको याद रखना कि बात ही कंप्लीट वे में नहीं करनी है। जो भी आप टीचिंग एड, ट्रेनिंग एड यूज कर रहे हो, ठीक है, वो भी कंप्लीट मैनर में होना चाहिए। आप प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हो, बट आपका जो साउंड सिस्टम हो वो रेडी नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाओगे। आप सिर्फ दिखा थोड़े रहे हो, कोई सिनेमा थोड़े चल रहा है, कोई मैजिक शो थोड़े चल रहा है कि पीछे बैठे हो साउंड नहीं आ रहे तो चलेगा, है ना। वो नहीं, आपको कंप्लीट मैनर में करना है अपना कम्युनिकेशन, ओके, राइट। नेक्स्ट आता है करेक्ट। देखिए करेक्ट वे में बात करनी है, जो भी लैंग्वेज है वो करेक्ट होनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकल लैंग्वेज का। सब फॉर्म आपको, हर वर्ड को आपको क्या करना है, राइट मैनर में बोलना है, अच्छी प्रोनाउंसिएशन करनी है। अब आप अच्छी प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आपका जो मैनर होगा सुधरेगा, मैनरिज्म सुधरेगा, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
अभी आता है हमारे पास कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब होता है ब्रीफ। आप छोटे शब्दों में, ब्रीफ मतलब कि बहुत बड़ी बात को इजी लैंग्वेज में समझा रहे हो तो थोड़ा छोटा करके, ठीक है, वो रहता है आपका ब्रीफ मतलब कॉन्साइज। कॉन्साइज, ठीक है। जो भी अननेसेसरी थिंग रहने वाली है उसको आप अवॉइड कर रहे हो कॉन्साइज में, ठीक है। रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वही आपको यूज करना है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसी को आप फॉलो करते हो, ठीक है। अभी आता है हमारे पास कॉर्शियस, ठीक है। कॉर्शियस का मतलब होता है कि आप सिंसियर रहते हो, अप्रिशिएट करते हो कम्युनिकेशन में। मतलब आप ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, जैसे आप पूछ रहे हो किसी, आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, तो मैं बोल रहा हूँ माई सेल्फ दिनेश कश्यप फ्रॉम हिमाचल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका जो कम्युनिकेशन थोड़ा अप्रिशिएटिव भी होना चाहिए, है ना। जैसे आप क्लासरूम में यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन, तो आपको उनको अप्रिशिएट भी करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ के उनको ऐसे नहीं बोलना कि बैठ जाओ, बैठ तो जाओ, बट उनको थोड़ा अप्रिशिएट करो, ताकि जो दूसरे से आप क्वेश्चन पूछोगे, अगले से कम्युनिकेशन करोगे, नेक्स्ट बंदे से, नेक्स्ट ट्रेनी से, वो क्या हो जाए, थोड़ा सा तैयार हो जाए, अप्रिशिएट होगा, तो उसका थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो वो होता है कॉर्शियस, ठीक है। आपको उनको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, सिंसियर मैनर में आपको उनसे टॉक करनी है, ठीक है। थैंकफुल उनको विशिंग कर सकते हो आप। कंक्रीट का मैनर क्या रहता है, आप स्पेसिफिक वर्ड को यूज करते हो, फिगर्स को यूज करते हो, फैक्ट को यूज करते हो, ठीक है। वो ये सब क्या आता है, वर्बल कम्युनिकेशन में रहने वाला है आपका कंक्रीट। अपोलाइज भी कर सकते हो आप, ठीक है। अपोलाइज मतलब ग्रांट कर सकते हो आप किसी भी नेसेसरी को, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा जोर दे सकते हो। कॉन्क्रीट मतलब थोड़ा सॉलिड सा, तो उसमें थोड़ा कॉन्क्रीट मतलब बोलते हैं ना सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, वजन होता है। तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो थोड़ा कॉन्क्रीट होना चाहिए, उसमें प्रभाव होना चाहिए, उद्देश्यात्मक होना चाहिए, राइट। कैंडिड जो आता है, कैंडिड का मतलब आप जो भी स्पीक कर रहे हो वो फीलिंग से आपको स्पीक करना है, फ्रैंक वे में करना है। जो भी आप बात कर रहे हो फैमिलियर वे में बात करनी है, जो भी आपको आंसर मिल रहा है, कम्युनिकेशन मिल रही है, उसको आपको फैमिलियर रखना है, एक्सेप्ट करना है ट्रेनीज के व्यू पॉइंट को, ठीक है। कैंडिडेट में क्या करना है, जो भी ट्रेनी रिस्पॉन्स दे रहा है उसको फैमिलियर तरीके से ही एक्सेप्ट करना है, शाउट नहीं करना है, और उसको अप्रिशिएट भी करना। ओके, लास्ट रहता है हमारा कैंडिडेट। कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन करो, कमेंट करो, नो प्रॉब्लम। अभी आती है टेक्निक्स। अभी हमने देख लिया कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है, कैसे कम्युनिकेशन वर्क करता है, 4 एलिमेंट क्या होते हैं, ऑडियो रहता है, विजुअल रहता है, ऑडियो विजुअल रहता है, देन क्या रहता है, परफॉर्मेंस रहता है, एक्शन रहता है। फिर हमने देखा कम्युनिकेशन के 4 चरण क्या है। तो हमने देखा हम रिसीव कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखा क्या क्या रहने वाले हैं, ओरल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। ये सब हमने देख लिया। अभी हमारे पास क्या आता है कि जो कम्युनिकेशन है, टेक्निक्स हैं, वो क्या रहने वाले हैं क्लासरूम के लिए। कि क्लासरूम में जो फॉलो करना है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में लिखो। देखिए पहला आता है जो प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन मतलब जो भी बोल रहे हो आप, कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए। देखिए बहुत सारा डिफेक्ट आता है कि हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी नहीं बोल पाते। कई क्या करते हैं, ट्रेनिंग मैथोलॉजी बोलते हैं। तो मैथोलॉजी क्या होता है भाई, ये बताओ, मुझे बताओ मैथोलॉजी क्या होता है। ये कोई डॉक्टरेट थोड़ी सर की जैसे पैथोलॉजी होता है वैसे मैथोलॉजी होता है, नहीं मजाक थोड़े है कोई, है ना। ये कोई मैच थोड़े चल रहा है। आपको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन राइट होने चाहिए। देखिए ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। अगर आप इसको एक्यूरेट वर्ड में पढ़ते हो तो प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब आपका जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो कई पढ़ते हैं कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो कम्युनिकेशन, नहीं क्या है, मजाक थोड़े चल रहा है। कम्युनिकेशन होता है, ठीक। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होनी चाहिए। जब क्लियर रहेगी तो आपका एक इफेक्टिव तरीके क्या करने वाला है, फिर वो आपको फॉलो करेगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करने की को कॉपी करता है। देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने साउथ जाके सीखे, वो साउथ में बोलते हैं नॉलेज को नॉलेज। तो नॉलेज सुनने में नया लगता है और थोड़ा इफेक्ट करता है कि नॉलेज मतलब थोड़ा प्रभाव लगता है। हम बोलते हैं नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, नॉलेज से किसी को कॉलेज सुनाई दे जाए फिर क्या करोगे। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आपको यूज करना है, चाहे कुछ भी वो हो, कहीं भी बात कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, चाहे पढ़ा रहे हो, चाहे लिखा रहे हो, चाहे ट्रेवल कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बस के कंडक्टर से, एवरीथिंग, कहीं भी जगह आपकी जो भी बात है सिंपल मैनर में होनी चाहिए। डू नॉट स्पीक और टोल्ड हार्ड वर्ड, ठीक है। हार्ड वर्ड नहीं बोलने कि उनको सोचने के लिए 5 मिनट लग जाए। हो सकता है उस 5 मिनट की फीडबैक में
आपको कोई ट्रेन छूट जाए, मान लो जैसे आप ट्रेन की टिकट लेने गए थे काउंटर पे और आपका ट्रेन 5 मिनट में डिस्चार्ज भी होने वाला है, आप मेट्रो के लिए गए थे, बट आपने क्या बोला कि कोई भी स्टेशन के लिए आपने टिकट मांगी, तो आपने जो बोला उसमें थोड़ी ममरिंग थी, ममरिंग मतलब विस्परिंग थी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत था, वो समझ नहीं पाया, कोई बैरियर आ गया बीच में, तो आपका ट्रेन छूट गया ना, क्योंकि वो तो यही समझने में लगा कि ग्राहक ने क्या टिकट मांगा है। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है, प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, करेक्ट मैनर में होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर से दूर होना चाहिए, मस्ट बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो क्लासरूम में आपकी 3 टेक्निक आपकी मेन रहेंगी, अभी और भी देखेंगे। स्पीच क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जो सिखा रहे हो वो क्लियर मैनर में होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर दूर होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। ओके, अभी आती है अगली टेक्निक, जो भी स्पीच है फोर्सफुल होनी चाहिए, पर्पसफुल। देखो फोर्सफुल ऐसा नहीं कि जो भी सिखा रहे हो फोर्सफुल तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, तू पढ़, पढ़ मतलब तू वाला वर्ड आ रहा है कि तेरे को पढ़ना पड़ेगा, एक वो है बुलंदी है, एक वो है इंस्ट्रक्शन है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो स्पीच है वो फोर्सफुल होनी चाहिए, कि वो आपकी बात सुनने के लिए रुके, आपकी बात समझने के लिए वो अपना टाइम दे, वो होता है फोर्सफुल, ठीक है। आपकी बात में पर्पस होना चाहिए, तभी तो वो सुनेगा ना। तो आपको कौन सी टेक्निक फॉलो करनी, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, फोर्सफुली होना चाहिए। फोर्सफुली मतलब उसमें एक प्रेशर रहना चाहिए कि आप वो आपकी बात को सुनने को मजबूर रहे, आपको कैसा इन्फॉर्मेशन देना है, फोर्सफुली देना है, ठीक है। पर्पस होना चाहिए उस एजुकेशन का, कुछ उस ऑब्जेक्टिव का, कुछ भी जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, ठीक है। अगला आता है आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए। देखिए मेरा सबसे बड़ा एक एरर है कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या कर रहा हूँ यूट्यूब पे, कि मेरा मॉड्यूलेशन नहीं आता है, बट जब मैं क्लासरूम में टीच करता हूँ तो मैं थोड़ा मॉड्यूलेशन करता हूँ। अभी थोड़ा हेडफोन्स लगे होते हैं तो मैं ये भी देखता हूँ कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही कि नहीं। जैसे आप बोलते हो चैट बॉक्स में कि सर वॉइस नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरा अभी जो स्पीच रेट है, जो वॉइस है, एक ही वे में चल रही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपकी कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है। पहली यूनिट में हमने पढ़ा है कि इंस्ट्रक्टर की वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। थोड़ा ऊपर इसलिए होना चाहिए ताकि जिसको सुनाई नहीं आ रहा, लास्ट के बच्चे तो को, जो लास्ट में बैठा है उसको भी सुनाई दे जाए। थोड़ा नीचे इसलिए कि जो आगे बैठा है उसको इतना आप ऊंचा बोल रहे हो कि उसको नींद आ रही है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा नीचे इसलिए बोलते हो आप कि उनकी कॉन्शियसनेस भी चेक कर सकते हो, वो कितना टॉपिक में इंटरफेयर कर रहे हैं, कितना इंक्लूड हो रहे हैं आपके टॉपिक में। तो आपकी वॉइस का मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा स्पीच रेट भी चेंज होना चाहिए हर टाइम में, एक ही लैंग्वेज में आपको बात नहीं करना है, एक ही फ्लो रेट में आपको नहीं चलना है, हमेशा बुलेट ट्रेन की तरह नहीं चलना है या कछुए की तरह नहीं चलना है। थोड़ा मॉड्यूलेशन होना चाहिए, थोड़ा जल्दी कर दो, थोड़ा धीरे करो, थोड़ा एडजस्टमेंट होना चाहिए, मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए डिलीवरी ऑफ स्पीच, वही बात आ गई घूम फिर के कि जो भी स्पीच की डिलीवरी है वो सब तक पहुंचनी चाहिए और पर्सनली सभी को आपने गाइड करना है, ठीक है। सभी तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, एक मॉड्यूलेशन रहना चाहिए। देखिए अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट कि आपको शाउट नहीं करना है। देखिए शाउट करने का अधिकार तो आपको है नहीं, अगर आपको शाउट करना है तो दरवाजे से बाहर जाइए, गुस्सा है आपको वहां जाके शाउट कीजिए, बट आपको क्लासरूम में शाउट नहीं करना, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। संयम रखिएगा, शाउट नहीं करना है, क्योंकि जो ट्रेनी है 10th पास वाला रहने वाला है आपके पास आईटीआई में या पॉलिटेक्निक में, ठीक है। तो वो आपकी शाउटिंग सुनने के लिए नहीं आएगा, आप उसको डाउट है आप 2 बार क्लियर करिए, 30 बार 3 बार क्लियर करिए, ठीक है। फिर भी डाउट नहीं जा रहा है, माइक्रो टीच कीजिए उसको, थोड़ा अलग से उसको समझाइए, थोड़ा उसको टास्क दे दिए कि वो खुद की आइडियाज उस पर लिख के लाए और वो खुद के कंसेप्ट को खुद ही क्लियर कर पाए, ठीक है। तो वो जल्दी सीखेगा। आपको क्या करना है, शाउट नहीं करना है, मम्बल, जो भी बात करनी है मम्बलिंग नहीं करना। मम्बलिंग मतलब टेक्निक्स फॉर कम्युनिकेशन, किसको समझ आया, किसी को समझ नहीं आया ना, ये मम्बलिंग नहीं करनी है आपको। जो भी मिमिक्री भी आप बोल सकते हो, मिमिक्री नहीं करनी है, खुल के बोलनी है अपनी बात, एक राइट मैनर में बोली, जिस तरीके से जिस लहजे से आप बात करते हो है ना, उसी तरीके में बात करनी, थोड़ा बनावटी पन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं टीच कर रहा हूँ आपको, तो मैं थोड़ा बनावटी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ी लैंग्वेज को ध्यान में रख रहा हूँ कि सही नॉलेज आनी चाहिए। बट जब आप क्लासरूम में टीच करते हो तो आपको मिमिक्री नहीं करनी है, वर्ड की लिमिट आप रख सकते हो, विस्परिंग नहीं करनी है, फुसफुसाना नहीं है, बट आपकी जो वर्ड है एक्यूरेट मैनर में होने चाहिए, शाउट नहीं करना है, बात यही है, समझ गए ना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्ट योर स्पीड। देखिए जो भी आपके बोलने का तरीका है उसको एडजस्ट करो आप, क्योंकि स्पीड ही बहुत मायने रहने वाली है आपकी टीचिंग में। देखिए अभी मैंने ये लाइन बोली आपके लिए, तो इसमें मैंने थोड़ा क्या किया, स्पीड थोड़ी कम की,
अगर आपने गौर किया तो मैंने अभी थोड़ी स्पीड कम की, बट अगर आपकी स्पीड थोड़ी ऐसी होगी, विच यू कवर द सब्जेक्ट मैटर टू द लेवल ऑफ द लर्नर्स, तो हो सकता है कि ये लड़का जो भी आपका वो सुन रहा है वो सो जाए, है ना। क्यों सोएगा वो, क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात? क्योंकि आपका जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है, वो नहीं समझ पा रहा है। अभी अगर मैं ज्यादा फास्ट बोलूं तो आप यूट्यूब लाइव में नहीं आने वाले ना, आप तो बाद में भी मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, मैं धीरे नहीं बोल रहा हूँ, नहीं। यस, उस टाइम क्या होने वाला है कि आप क्या करोगे कि YouTube की ऑनलाइन क्लास छोड़ दोगे। जो मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं तेज बोलूंगा तो आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि जब मेरा प्रीमियर खत्म हो जाएगा, लाइव क्लास खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसकी थोड़ी स्पीड कम करके, थोड़ा मंदा करके देखोगे ना, तो आपकी क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, थोड़ी स्पीड को एडजस्ट करो। अगर आपको लगता है थोड़ा तेज बोलना चाहिए, ठीक है, आपको टॉपिक कवर करना, तो आप थोड़ा बोल सकते हो स्पीड में, बट आपको क्या करना है कि अप्रोप्रिएट मैनर में ही चलना है। जो भी लर्नर का लेवल है सब्जेक्ट मैटर को उसके लेवल से ही लेके चलना है, ठीक है। हमेशा कौन से लेवल में टीच करना है आपको, लर्नर के लेवल में। देखिए आपका लेवल तो बहुत हाई है, आप एक टीचर हो, आपका एज जनरली कितना रहने वाला है, 35 साल से ऊपर जनरली हम बोल सकते हैं, ठीक है, या आप 30 साल भी बोल सकते हैं। बट जो 10th पास का लड़का जो आपके पास पढ़ रहा है, 10th पास स्टूडेंट है, उसकी उम्र कितनी रहने वाली है, या +2 पास रहने वाली, अगर वो ग्रेजुएशन पास भी है तब भी उसकी उम्र इतना ही रहने वाला है, 20 या 21 के आसपास, ठीक है। तो उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा कम होगा आपका, क्योंकि आपकी थिंकिंग थोड़ी हाई ऑर्डर की है। तो आपको कौन सी स्पीड यूज करनी है जो उनके लेवल को मेंटेन कर पाए, ठीक है, राइट। तो कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है, उनके लेवल में ही चलना है आपको, जो भी बात कहनी है उनके लेवल में कहनी है, ठीक है। ऑलवेज स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ क्लास वाइल टीचिंग। देखिए जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, कोई भी बात बोल रहे हो, पढ़ाई लिखाई की बात को भी छोड़ के अगर हम बोलते हैं, तो आपको जो भी बात करनी सबके सामने आके करनी, पीछे से कानाफूसी नहीं करनी है, ठीक है? आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, पीपीटी से आप पढ़ा रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, क्लासरूम के पीछे जाके खड़े हो जाते हो या बैठ जाते हो, वहां से बता रहे हो। भाई वो आपसे इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, वो आपसे सीखेंगे, ठीक है, वो आपसे सीखने वाले हैं। आप पीपीटी तो उनको शो कर रहे हो, पीछे से गाइड कर रहे हो, आपको पीछे से नहीं, उनको उनको साथ में लेके चलना है, ठीक है। ऑलवेज उनके फ्रंट में स्टैंड करो, उनके साथ में चलो, उनका फेस नोट करो कि उनको कौन से वर्ड पे दिक्कत आ रही है। देखिए अगर आप अभी पीछे खड़े होके गाइड कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या उनका फेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अभी मान लो दीपाली को कोई डाउट है, तो दीपाली का आपको फेस नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे उनको जज कर पा रहे हो? आप तो अपना टॉपिक कवर कर रहे हो, ठीक है, वो भी डर के मारे स्ट्रेनी जो है वो हाँ हाँ कर रहा है, बट वो समझ तो नहीं रहे ना। तो क्या घाटा रहने वाला, आपका ही घाटा रहने वाला है ना। किसका लैक हो रहा है? आपका लैक हो रहा है, आपके नॉलेज का लैक हो रहा है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है आपका उनका परफॉर्मेंस जो है वो कम रह जाए। जब उनका परफॉर्मेंस कम रहेगा, वो फेल होंगे या उनको कम मार्क्स आएंगे, तो आपको भी थोड़ा स्टाफ की तरफ से सुनने को मिल सकता है कि आप की क्लास में इतना कम रिस्पॉन्स क्यों है, क्यों थियरी में आपके बच्चे फेल हो रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो भी बात कहनी है हमेशा फ्रंट में आके कहनी है, हमेशा आगे से टीच करना है, ठीक है। अगली टेक्निक हमारी रहती है सुपरवाइज करो। देखिए सुपरवाइज वही रहने वाला है कि आप उनके फेस को देखो, जो भी टीचिंग कर रहे हो उनके फेस को आईज टू आईज कांटेक्ट करके आपको लर्निंग करवानी है। देखिए लेसन प्लान जब आपको सिखाया होगा आपके कॉलेज वालों ने, तो उन्होंने कहा होगा कि जब आप क्वेश्चनिंग करते हो या पढ़ाते हो तो आपको लाइव इंटरेक्शन रखना है। लाइव इंटरेक्शन क्यों रखना है? अगर किसी को बच्चे को वॉशरूम जाना है, या उसको कोई डाउट है, या उसको कोई और दिक्कत है, तो एटलीस्ट आप उसके फेस को देखोगे तो आप उसको थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना। बट आप उसको सुपरवाइज ही नहीं कर रहे हो, आप एक साइड से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम आप नहीं समझ रहे हो, तो वो नहीं सीखेगा ना, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। पहली बात तो आपको उसका इंटरेस्ट बनाना है, उसको सुपरवाइज करना है, राइट। फीडबैक भी हम इसीलिए लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर स्टैंड शोइंग बैक योर टू क्लास। जो भी आपकी पीठ है वो आपको क्लास में शो नहीं करना। देखिए लेसन प्लान की अगर बात करते हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हो, जब आपको कॉलेज ने सिखाया होगा, तो मुझे नहीं पता आपको सिखाया है कि नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप जब चलते हो क्लासरूम में, आपका 40 स्टूडेंट रहता है, 25 के सामने आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या जैसे जो बड़े कॉलेज है वहां पे एनएसटीआई चेन्नई वगैरह हावड़ा वगैरह बहुत ज्यादा ट्रेड रहती है वहां पे, तो आप क्या करते हो, वहां पे नॉर्मल जो आपकी वॉकिंग होती है पढ़ाती है बार,
वो वैसे तो जनरली 8 स्टेप की रहने वाली, 8 स्टेप ही आपको आगे चलना होता है, 8 स्टेप ही पीछे चलना है, ठीक है। आप पूरा मूव करते हो, सभी ट्रेनिंग्स के पास तक आपको जाना है। ऐसा नहीं कि आप एक साइड से खड़े होकर टीच कर रहे हो, हाँ दूसरी साइड अगर बोर्ड दिख रहा है तो आप दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से टीच कर सकते हो, बट आपको दोनों साइड करना है। उनकी आई वॉल को आपने घुमाना है। क्यों घुमाना है? ताकि वो सोए ना, ठीक है। नेवर स्टैंड शोइंग योर, आपको उनकी पीठ नहीं दिखानी है और अपनी भी पीठ नहीं दिखनी, ठीक है। ना ही उनको अपनी पीठ दिखानी है, ना ही उनकी पीठ दिखनी है, ठीक है। आप उनकी पीठ देखोगे तो वो आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं, वो आपका पीठ देख रहे हैं तो वो आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा मिसकंसेप्ट बनता है। क्योंकि जब आप बोर्ड की तरफ देख के पढ़ा रहे हो, ठीक है, उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, उनके अंदर कोई मिसकंसेप्ट है, तो कैसे क्लियर करेंगे? नहीं क्लियर करेंगे ना। हो सकता है वो नहीं बोल पा रहे, तो आपको तो उनके थॉट्स को प्रोवोकिंग करना है, तो उनके सामने क्या करना है, आपको पीठ करके खड़े नहीं होना है, हमेशा उनसे फेस टू फेस कांटेक्ट रखना है, राइट। जो भी आपको टीचिंग करनी है, बोर्ड पे भी आप लिखते हो ना ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान, जब आप फॉलो करते हो, आपको बोल के लिखने हैं। बोल के लिखने का फायदा ये है, जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है वो नोट कर लेगा, और जिसको दिख रहा है वो सुन भी लेगा, तो बेटर अटेंशन आने वाली है, ठीक है। उस टाइम भी आपको पीठ नहीं दिखानी है, 45 डिग्री का एंगल आपको मेंटेन करना है। जब 45 डिग्री के एंगल से आप टीच करते हो क्लास में, तो ना ही आपकी पीठ दिखने वाली है, और अगर कोई हरकत होगी तो वह भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑलवेज मेक द ट्रेनिंग इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट कब बनेगा, जब आप उनको पीठ नहीं दिखाओगे, प्रॉपर लर्निंग करवाओगे। प्रॉपर लर्निंग कब? जब आप सिंपल वर्ड यूज करते हो, तो ये सभी का निचोड़ रहने वाला है, ठीक है। ऑलवेज मेक द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड टेक्निक्स। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं बहुत जल्दी आपके डाउट्स को रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। तो थैंक यू आज की सेशन के लिए, आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आप सभी का, आप अपना कीमती टाइम निकाल के। अभी मैं एंड करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।